चेंज हो रही है। और देखो घर में ऐसा ही होता है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ होती है उसे हम थोड़ा शिफ्ट करते रहते हैं, तो वही है। कोई ऐसा नहीं है कि इसे चेंज करना कि मन भर गया था इसलिए चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली ये वाला जो मेरा सोफ़ा है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसे रूम में ले जा रही हूँ। रूम का सोफ़ा यहाँ आएगा, तो थोड़ा सा बैठने के लिए रूम में काफ़ी टाइम गुजारते हैं क्योंकि ठंडा रहता है ना, गर्मियाँ हैं, तो इसलिए ये अंदर रहेगा, तो इस पर आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे परफेक्ट टाइम होता है वो होता है इवनिंग का, तो वही मैं कर रही हूँ। अब इसको अंदर ले जा रही हूँ। यहाँ पे दूसरा वाला देखो कैसा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगेगा या ऐसा लगेगा कि वहाँ पे नहीं शिफ्ट मतलब सेट हो पा रहा है, तो दोबारा से उसको मैं यहाँ कर दूंगी। तो वही कर रही हूँ थोड़ा बहुत ये सारा काम शाम को, क्योंकि इस टाइम थोड़ा मेरे पास टाइम है। थोड़ा सा ही चेंज करते हैं ना तो सारी जगह बिल्कुल न्यू लगने लगती है। तो इवनिंग में तो मैंने सारा सामान बस यहाँ पे लगा दिया, लेकिन सेट नहीं किया, अब करूँगी कल। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, और मैंने ना एक नई कुर्ती पहनी है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी जब एक वीडियो बनाया था आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि किस टाइप की कुर्तियाँ मेरे पास हैं। तो ये अच्छी है, प्योर कॉटन की बनी हुई है, बड़ी कंफर्टेबल है। इसकी स्लीव्स ना थोड़ी फूली हुई हैं, इन्हें मैंने थोड़ा सा मोड़ के अब किचन में काम करूँगी। अगर इसका लिंक होगा मुझे ना कहीं मिल जाएगा तो ज़रूर दे दूँगी। तो चलो आज मैं जो बना रही हूँ बड़ा ही स्पेशल खाना है, और वो है दही मतलब दाल बाटी का, दही का रायता बनाऊंगी। तो जो दाल बाटी है ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ नए स्टाइल से बनाऊं। एक्चुअली हमेशा ही ये कोशिश करती हूँ कि जो भी रेसिपी बनाऊं ना उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक नए स्टाइल में बनाऊं, ताकि सबको टेस्ट अच्छा लगे। तो ये जो मटर है इसी का मैं यूज़ करूँगी, और ये मटर मैंने खुद ही स्टोर करी थी। सारी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जब कभी भी किचन में काम करती हूँ या कहीं भी काम करती हूँ तो लगातार डस्टिंग वगैरह मैं करती ही रहती हूँ। और मुझे अपनी ग्रोसरी भी मंगानी थी, क्योंकि अब जो है नया मंथ स्टार्ट हो गया है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं अभी नोट कर लूँगी। दाल बाटी बनाने के लिए ना मटर को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, और जब ये बॉईल हो जाएगी तो मैं इसके लिए मतलब अपनी बाटी के लिए स्टफिंग रेडी करूँगी। तो जो आप बाटी बनाते हो उसमें स्टफिंग के लिए आप आलू का यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। और एक चीज़ और बताऊँ, जैसे आप समोसे वगैरह बनाते हो, उसे फ्राई करते हो या एयर फ्रायर में बनाते हो, आप बिल्कुल उसी तरीके से समोसे को ना आप जो है ये अप्पम पैन जो होता है ना इसमें भी बना सकते हो, जैसे बाटी बनाते हैं। तो जैसे समोसे की स्टफिंग होती है बिल्कुल उस स्टफिंग को रेडी करिए और उसका डो बनाइए और भरकर, बस ये है कि उसकी शेप जो है उस तरह की नहीं आ पाएगी, आप उसे राउंड शेप में बना के उसे अप्पे पैन में सेक सकते हैं। तो अब मटर को मैं बॉयल जो कर लिया है इसको पीस के स्टफिंग तैयार करूंगी तेज मसालों के साथ, क्योंकि जब कभी भी स्टफिंग थोड़ी तेज मसालों की होती है तो खाने में अच्छी लगती है। और अब हम तैयार करेंगे डो, जिसमें कि हम ये सारी स्टफिंग भरेंगे। तो उसे ना बनाने के लिए 2 कप तो गेहूं का आटा ले लीजिए, जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है, और इसमें 4 बड़े चम्मच सूजी के मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से 4 बड़े चम्मच हम बेसन के इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद ना आप अजवाइन और थोड़ा सा जो साबुत धनिया होता है उसे हाथ से क्रश करके इसमें मिला लीजिए, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब इसमें हाफ कप डालेंगे मोयन, और करीब 1/4 छोटी चम्मच जो होती है टीस्पून डाल देंगे खाने वाला सोडा, और एक रोटी जैसा डो बना लेंगे। और मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुश होकर मैं खाना बनाती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता, हाँ हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं ना कोई म्यूज़िक वगैरह लगा के बहुत मन से अपनी सारी जो कुकिंग है उसे करती हूँ। तो जब हम किसी चीज़ में अपना थोड़ा सा मन मिला देते हैं तो अपने आप उसका आउटपुट अच्छा आने लगता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी काम को अगर आप बोझ बना के करेंगे ना तो वो कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसी काम को एंजॉय करने लगेंगे, रिलैक्स मूड में करेंगे ना, तो वो बहुत आसानी से और आराम से हो जाता है। और जो अब डो बनाया था उसमें इस तरीके से ना जो मटर का हमने स्टफिंग तैयार करी थी ना उसको भर देंगे। तो जब कभी भी आप मटर की कचौड़ी बनाएं या कुछ भी चीज़ में स्टफिंग करें किसी भी चीज़ की, तो उसके थोड़े से ना आप शेप जो है राउंड शेप बना के रख लीजिए, उससे भरने में आसानी होती है। अब क्या किया, जो अप्पे पैन है ये कास्ट आयरन का है, इस पर थोड़ी सी मैंने ऑयल लगा लिया है और ऊपर से छोटा सा कट लगा के इस तरह से हम इसी पैन में सारी बाटियों को सेक लेंगे। बस एक बार आप साइज़ देख लीजिए कि कितनी बड़ी बाटी इसमें आती है, उसी हिसाब से
से आप शेप दे दीजिए और धीमी आंच पर इसको हमें पकाना है। धीरे धीरे ये सिक जाती है और ये रियली बहुत टेस्टी बनती है। और जब इस पैन में आप बाटियों को सेकें तो ऊपर से धीरे धीरे ना आप इसमें ऑयल लगाते रहिए, इससे ये सिकती रहती हैं। और जो बीच वाली बाटी होती हैं वो जल्दी सिकती हैं, तो आप उनको मतलब पलटना थोड़ा जल्दी आपको पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बन गई। दाल के संग मैंने इन्हें सर्व किया। देखिए कितनी बढ़िया एक लंच की थाली तैयार है। हाँ, रायता मैंने नहीं बनाया है, अभी बना दूंगी। वैसे तो बाटी को घी के संग खाते हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके से मैंने सर्व किया है। अगर आप घी के साथ खाते हैं तो उन्हें घी में डुबो के खाया जाता है। और अब जो शाम का छूटा हुआ काम था उसे मैं अब करूंगी। तो लंच के बाद काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, तब ये सब काम बहुत आराम से हो जाते हैं। तो किसी भी काम की कोई जल्दी हड़बड़ी या एक कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब जो मेरे पास ये DIY मैंने कुछ करे थे उनको मैं इस कॉर्नर में लगाऊंगी। जैसे देखिए ये था और इसके ऊपर मैंने एक थाली इस तरीके से पेंट करके लगाई थी। ये एक आटे का ड्रम था, इसको भी मैंने पेंट कर दिया है। और इसके ऊपर जो रिवॉल्विंग ट्रे है वो मैं लगा दूंगी। और इसी तरीके से एक चीनी का बॉक्स था जो कि मेटल का बना हुआ था और जो देग बोलते हैं, तो इसको भी मैंने पेंट करके इस कॉर्नर में रख दिया है। और इस तरह से ना छोटी मोटी चीज़ों से मैंने एक नेस्टेड टेबल यहाँ पे बना ली है और इनके ऊपर अब मैं कुछ प्लांट्स या कुछ शो पीसेस रख दूंगी। तो जुगाड़ से ये कॉर्नर बहुत सुंदर तैयार हो गया। अब मैं ना आप लोगों को जो 2-3 बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे उनके रिप्लाई कर दूं। तो कल मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने अलग अलग तरह के मतलब कलर के प्लाजो दिखाए थे। ये देखिए सारे प्लाजो हैं, इनका कपड़ा वगैरह ना काफ़ी अच्छा है, फिट बहुत अच्छा आता है, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। और ये ना पहले मैं जयपुर से खरीदती थी और अब मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से खरीदने स्टार्ट किए थे। तो आप लोग इनके लिंक के बारे में पूछ रहे थे, तो उन सबको ना प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर देती हूँ जो मैं यूज कर चुकी होती हूँ, मतलब जो अच्छे निकलते हैं। लेकिन जो भी प्रोडक्ट मैं फर्स्ट टाइम खरीदती हूँ और जो मुझे ही नहीं पता कि ये कैसा निकलेगा, उसका लिंक देने से मैं हमेशा बचती हूँ। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर होगा पॉसिबल, मतलब इनके हैं तो लिंक मैं इस वाले वीडियो में भी डाल दूंगी। अच्छे हैं, आप चेक कर लेना और जिस ब्रांड के भी लेना चाहो आपको उस ब्रांड के ले सकते हो। कोई और अच्छा ब्रांड दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। एक चीज तो हुई ये, और दूसरी चीज जो आप लोग हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में आ रही है वो बात है कि मैं जो ऑयल लेकर आई थी अपने जो सciatica का दर्द है, पेन है, उसके लिए। तो मैंने आप लोगों से बोला है कि बस आपको 15-20 डेज वेट करना है। मैं आपको जैसा मेरे पर उस चीज ने असर किया मैं उसका रिव्यू भी दूंगी और एक बार आप ट्राई भी कर लेना अगर आप चाहें। और मैं जब 1 वीक की मेडिसिन लेकर आती हूँ वो 400 कुछ रुपीज की पड़ती हैं। मैं अब की बार 1 मंथ की लेकर आई हूँ और मुझे 15th तक की मेरे पास शायद है मेडिसिन, वो मतलब जहां तक मुझे याद है। तो मेरे जो मैं इस चीज को कैसे चेक करूं, क्योंकि मैं अपना रूटीन ऐसे रख रही हूं कि मेरे दर्द ना उठे, मैं बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहती हूं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको ध्यान रखती हूं कि वो मेरा पेन ना हो। तो मेरे पेन नहीं हो रहा है, लेकिन उस ऑयल को मैं रेगुलर लगा रही हूं तो पेन अब दोबारा से आ भी नहीं रहा है। और एक बात और है, अब मेरे ना दूसरे वाले पैर में भी अब वो मौसम की वजह से पता नहीं किस वजह से मेरे थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो गया है नीचे की तरफ। तो अभी मैं उसे यूज कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो आप विश्वास रखो, मैं अगर वो मुझे जरा सा भी फायदा करेगा, थोड़ा सा भी, अगर 10% 5% भी फायदा करेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बस एक बार मुझे ये विश्वास हो जाए कि जिनसे मैं ले रही हूँ वो आप लोगों को सही चीज ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑफलाइन तो मैंने आपको उनका एड्रेस बता दिया था, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, फोन के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो क्या वो सही तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। बस वो चीज मुझे देखनी है और वो चीज मुझे फायदा कर रही है कि नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम हो और अगर उससे जरा सा भी आराम मिल सकता है तो वो चीज आप लोगों तक पहुंचे, तो उसका भी मैं रिव्यू आप लोगों को दे दूंगी। तो ये तो 2 चीज थी। और तीसरी चीज थी कि मुझे आप लोग बहुत प्यार करते हो, अपना मानते हो, इसीलिए मुझे बहुत सारी आप
आप लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, कुछ आप लोग कमेंट में पूछते हो, कुछ मेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करते हो और मुझसे जो है कुछ चीज़ों के सोल्यूशन पूछते हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम एक Q&A करेंगे। तो आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो वो आप जरूर मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन चीजों के आंसर करूं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं एक वीडियो ऐसा बनाना चाह रही हूं कि सारी जितनी भी आप लोग कुछ अगर फेस कर रहे हो और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें उसमें बता सकती हूं, तो मैं बताना चाहती हूं, क्योंकि मेल बहुत सारी आती है, मैं नोट डाउन करके भी रखती हूँ और मेल पे उन चीजों का रिवर्ट करना इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि पूरा टाइप करने के बाद मुझे ध्यान आता है कि नहीं मुझे ये भी बताना चाहिए था और मैं मिस कर जाती हूँ। तो बेटर ये है कि हम उस चीज को 1 to 1 इस तरीके से मैं उसे आपको बता सकूं, और इसलिए आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो किसी भी चीज से रिलेटेड, वो आज के वीडियो में आप लोग जरूर लिखिएगा। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप इंस्टाग्राम पे, मेल पे, या अगर आप इसमें लिखना चाहें कमेंट सेक्शन में, तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे की शायद मदद कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कुछ अच्छी कोट्स देखें जो कि मतलब अच्छी हो सकती हैं, लेकिन एक रियल एक्सपीरियंस से हमको बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। जैसे कई बार जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर मुझे कुछ ऐसी रियल चीजें कोई बताता या मेरे संग शेयर करता, तो मेरी जो एक जर्नी रही है वो काफी आसान रहती, उसमें इतने सारे चैलेंजेस नहीं रहते। मतलब डेली ही अपने आप से एक लड़ाई नहीं लड़नी होती, जिसका जो असर होता है वो बहुत जगह पे आता है, आपकी सेहत पे, बच्चों पे, आपके परिवार पे बहुत जगह आता है। तो शायद हम कुछ और अपनी लाइफ में बेटर कर पाते अगर एक सही जो है काउंसलिंग या एक सही मोटिवेशन सही टाइम पे सही पर्सन का मिला होता। तो वो चीज जो मैंने मिस करी वो मैं नहीं चाहती कि कोई और मिस करे। तो अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जरूर पूछिए, अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी जब मैं इस तरीके के वीडियोस बनाती हूं तो उसके कमेंट्स जो आते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उनसे केवल आप लोग ही नहीं, उन्हें जब मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह मजा आ गया, कितनी बढ़िया बात है। तो हमें एक दूसरे की अगर हम किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मदद करनी चाहिए कि एक पर्सन को उससे छोटा सा भी अगर फायदा हो सकता है तो फायदा हो, उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही होता है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी ये आ जाती है कि आप जो भी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। तो हमारी सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, मतलब आप थोड़ा सा भी, आप सिर्फ जब खाली बैठते हो तब आप मतलब आपके पास वो समस्याएं नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उठ के खड़े होते हो, चाहे वो काम की हो, घर की हो, बच्चों की हो, बाहर की हो, वर्क प्लेस की हो, तो हर जगह की आपके सामने समस्याएं आती ही हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अगर काम करते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, हम जॉब कर रहे हैं तो वहीं की हमारे पास प्रॉब्लम्स रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं होती, क्योंकि वो केवल कुछ टाइम की होती हैं। अगर आप घर आओ और घर में आपको एक बहुत ही बढ़िया माहौल मिले, एक सपोर्ट मिले, तो वो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं रहती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आजकल का लाइफस्टाइल है या लाइफ है, या ये समझ लीजिए जो वैल्यूज हो चुकी हैं हमारे फैमिलीज की, वो काफी हद तक जो है ना खराब होती जा रही है। मतलब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ। तो एक चीज जो जिसे बोलते हैं ना, अपनी लड़ाई वो खुद की हो जाती है। एक चीज तो इसमें ये होती है और एक चीज ये होती है कि हमें शायद विश्वास ही नहीं होता कि कोई दूसरा हमारी बात को समझ रहा है। तो हमें शायद हम वो नहीं सुनना चाहते जो दूसरा हमें एडवाइस कर रहा होता है, हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो मैं ये चाहती हूँ, रियली मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें घर को संभालने के साथ साथ, एक परिवार के साथ चलने के साथ साथ, अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ एक ऐसे वीडियोस भी हों जिसमें हम अपने आप को मेंटली उसी सिचुएशन में खड़ा रख पाए जो हमें मिली है और जिसको हम नहीं बदल सकते, या अगर हम बदल भी दें तो हमें इस चीज की गारंटी नहीं है कि जो हम स्टेप लेंगे उसके बाद की हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो इन सारी चीजों से हम कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों में रह के आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज के ऊपर जो है हम एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास कुछ
किसी भी तरीके के अगर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो तो आज के वीडियोस में जरूर डालना और हम उन सारी चीजों को मिलके जरूर एड्रेस करेंगे। और जो मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है, बगैर इस चीज को सोचे हुए कि मुझे क्या छुपाना है और क्या बताना है, मैं आप लोगों के संग बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उन सारी चीजों को शेयर करने की कोशिश करूंगी 100%। तो इस तरह से शायद वो एक काफी अच्छी मदद होगी बहुत सारे लोगों के लिए। अब चाहे वो फिजिकल पेन हो या मन में पेन हो, तो या दिमागी रूप से कहीं पे भी हम परेशान हो, तो वो एक दूसरे की मदद करना शायद हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से अब एक वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहती हूँ, तो ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।